आज ना बहुत मन कर रहा था कि पाव भाजी बनाऊं, क्योंकि मेरे बेटे का भी बहुत दिनों से पाव भाजी खाने का मन कर रहा था। तो मैंने कहा था चलो दिवाली के त्योहार व्योहार निपट जाए, फिर मैं पाव भाजी बनाऊंगी बच्चों के लिए। बच्चे खुश होके खा लेते हैं, सब्जी तो इतनी जल्दी नहीं खाते, पर पाव के साथ भाजी खा लेते हैं। तो उसी की तैयारी मैंने की थी, तो उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने एक पाव शिमला मिर्च, एक पाव से थोड़ी कम शिमला मिर्च ली थी, और एक पाव ही गाजर आजकल बाजार मार्केट में आने लगी है, पर थोड़ी थोड़ी बारीक सी आ रही है, तो मैंने एक पाव गाजर ले ली थी। और एक छोटी सी फूल गोभी का वो ले लिया था, फूल गोभी का फूल ले लिया था। 3 आलू ले लिए थे मीडियम, और 4 टमाटर लिए थे। तो थोड़ी सी मटर भी थी, उनको भी मैंने रख लिया था कि इनको भी डाल दूंगी। और बस इन सब की मैंने इनको धोकर काट कर और फिर सबको चॉपर में चॉप कर लिया था बारीक बारीक। प्याज भी इधर चॉप करके रख ली थी, शिमला मिर्च भी, सभी सब्जियां मैंने चॉप करके रख ली थी। हरा धनिया भी काट कर रख लिया था। फिर बस कुकर चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा सा बटर डाला कुकर में, और फिर बटर जल ना जाए तो उसके साथ तेल भी डालना है, तो तेल भी डाल दिया। इनको बस गरम होने के लिए रख दिया था। और फिर जब ये दोनों गरम हो गए, अच्छे से मेल्ट हो गया, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया था। बस जीरा क्रैकल होना लगा, फिर थोड़ा सा आधी चम्मच के लगभग पाव भाजी का मसाला भी डाल दिया था। और इधर जो गोभी मैंने काट कर रख रखी थी, देखिए देख सकते हैं आप कितनी बारीक गोभी है। इसको मैंने कुकर में पाव भाजी मसाला डालने के बाद कुकर में डाल दिया था। और इधर मैंने गाजर भी बारीक काट के रख रखी थी, वो भी इसी में मिक्स कर दी थी। मैं सब्जियों को उबालती नहीं हूँ, बॉयल नहीं करती हूँ। उससे ना गोभी बॉयल करने से पानी में एक थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। तो बस मैंने सोचा था कि भून कर ही इन सबको बनाऊंगी, और इतना बारीक काट लिया था कि भूनने से ही, और थोड़ा इसको बस ढक के रख देंगे सिम गैस पे, तो ये आराम से पक जाएगी, गल जाएगी। तो इसी तरह से बस नमक डाल दिया था, और सब्जियां गलने के लिए मैंने रख दी थी। इस तरह से अच्छे से भून दिया, वो खूब अच्छे से इनको भूना, और फिर गैस कम करके इन सबको हल्का सा पानी डाल के ढक के रख दिया था कि सब्जियां पकती रहेंगी। जो बॉयल होता है, बॉयल करते हैं गोभी को, आलू को, तो अजीब सी स्मेल हो जाती है जो पाव भाजी के अंदर आ जाती है, इसलिए मैं बॉयल नहीं करती हूँ। और फिर बस सब्जियों को थोड़ा थोड़ा चमचे से भी थोड़ा गल गई थी तो मैश ता कर रही थी। फिर मैंने इधर एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई मेरी अंदर से ज़्यादा डीप नहीं है, थोड़ी फ्लैट सी है, लेकिन पाव भाजी बनाने के लिए एक फ्लैट सरफेस की ज़रूरत होती है, जो कि मेरे पास नहीं था। इधर मैंने थोड़े थोड़े बर्तन भी साफ़ करने शुरू कर दिए थे कि उधर पाव भाजी बनाऊंगी। थोड़ा काम फैल ही जाता है। वैसे तो एक सिंपल सी होती है, लेकिन भाजी के लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो ये जो कढ़ाई है, देखिए इसका जो अंदर जो डीप नहीं है, इसका सरफेस थोड़ा सा है फ्लैट, तो मैंने सोचा चलो इसी में ही बनाती हूँ। जो फिर प्याज डाल दी तेल में। बटर मैंने इसमें नहीं डाला था, क्योंकि उस सब्जियों में बटर डाला था और बाद में डाल दूँगी। थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। लहसुन हम बहुत नहीं खाते हैं, बहुत ज़रा से, लगभग ज़रा सा, तो बस हल्के से फ्लेवर के लिए मैंने डाल दिया क्या हो रहा था। है मम्मा बताओ। और प्याज और लहसुन का, बन रही इधर है बेटी पूछी थी और मम्मा पाव क्या भाजी। बना रहे हो, पाव भाजी बना रहे हो क्या? तो ऐसी मजाक कर रही थी, मैं खूब खाऊंगी। तो बस इधर सब्जियां खाऊंगा भी पेट तैयार भर हो के रही थी, गल खाऊंगा। रही थी। और उधर बस मैंने शिमला मिर्च डाल दी जब प्याज ब्राउन हो गई हल्की सी, और फिर थोड़ी सी हल्दी डाल दी। फिर मैंने इसमें 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल दिया था, और फिर इन सबको भूनने के बाद फिर इन सब में मैंने फिर टमाटर भी बारीक काट रखे थे मैंने। तो टमाटर भी, लाल शिमला मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने 2 चम्मच, बड़े चम्मच डाल दिया था। चुकंदर मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ही डाल दी थी कलर के लिए। और एक्स्ट्रा कलर कोई नहीं मैं ऐड करती हूँ, बस सिंपल इन्हीं चीज़ों से पाव भाजी बनाती हूँ। तो बस टमाटर भी मिक्स करके नमक डाल के रख दिए थे कि ये भी मैश हो जाएंगे। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैंने थोड़ा सा पानी डालकर
पहले तो मैंने सभी सब्जियों को अच्छे से भूना है। जो सब्जी की भुनाई होती है उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसलिए मैं सब्जियों को ज़्यादातर भूनती ही हूँ। फिर पानी डालकर मैंने ढक कर रख दिया था सिम गैस पे, कि थोड़ा सब्जियाँ जब गल जाएंगी, प्याज टमाटर ये, फिर मैं इसमें कुकर वाली सब्जियाँ भी मिला दूँगी। फिर मैंने 3-4 आलू बॉयल करके रख रखे थे, उन्हें भी छील कर और मैश कर दिया था। अब ये सब्जियां सब टमाटर पे सब अच्छे से तैयार हो गई थी, फिर मैंने इसमें आलू भी मिक्स कर दिए मैश करके। और उधर कुकर में जो सब्जियां उबल गई थी, सब्जियां गल गई थी, वो भी मैंने इसी में मिला दी थी। और पोटैटो मैशर से मैंने इन सबको मिक्स करना शुरू कर दिया था। तो बस अच्छे से घर में ये चीज़ें बना लो तो बच्चे बाहर की चीज़ें फिर कम खाते हैं। नहीं तो बच्चों का होता ही है कि घर में आज कुछ अच्छा नहीं बना, चलो बाहर से खाते हैं। तो इसलिए कभी कभी बीच में कि चलो कुछ घर में ही बना दें, ये अच्छे से खा लेंगे। तो ये मैं डिनर की ही तैयारी कर रही थी और उन सबको मैंने मैशर से मैश कर दिया। मैंने थोड़ा पानी भी डाल दिया था, पानी थोड़ा अच्छा सा डाल दिया था कि सिम गैस पर इसको पकाती रहूँगी धीरे धीरे, तो और अच्छी सी इसमें कंसिस्टेंसी हो जाएगी, मतलब सब्जी भाजी जो वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी। और ये मटर भी रखे थे, थोड़े से मटर थोड़े ही थे मेरे पास, इनको भी मैंने उबाल लिया था, तो इसको मिक्स कर दिया और हरा धनिया भी डाल दिया। फिर सबको बस मैशर से मैश कर दिया था। देखिए पाव भाजी में जो खद्दा सा लग रहा है, धीमी गैस पर ही इसमें खद्दा लगता रहा, बहुत देर तक ये पकती रही और मैशर से मैश कर दिया था। फिर मैंने पाव भी इधर काट कर बीच में से तवे पर थोड़ा सा मक्खन, पाव भाजी मसाला थोड़ा सा और हरा धनिया डालकर कि पाव जब सेकूंगी उसमें थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाएगा, तो बच्चों को थोड़ा मार्केट स्टाइल की स्ट्रेट पाव भाजी लगने लगेगी। तो बस इन पाव को सेकना शुरू कर दिया था और इसको अच्छे से दबा दबा कर सेकती हूँ, जिससे ये अंदर से अभी क्रिस्पी सी हो जाए और बच्चों को खाने में बहुत। अब अच्छे से बटर लगाया हो, आगे भी बच्चे कहते हैं मम्मी बटर ज़रा अच्छे से लगा देना। तो बस ऐसे मैंने दोनों साइड से इन दोनों को, इन पीस को सेक दिया था। और बस इस तरह से मेरी पाव भाजी जो है बनकर तैयार हो गई थी। तो कढ़ाई में उधर भाजी भी अच्छे से दिपा सिम गैस पर ही पक रही थी और कलर देखिए कितना सुंदर आ रहा है इसका। फिर मैंने बस ये थाल मैंने बहुत साल पहले ले रखे थे, तो चलो बच्चों को इसी में ही सर्व करती हूँ। प्याज बारीक बारीक काट कर और थोड़ा सा प्याज डाली, बटर डाला, नींबू रख कर और बेटी के लिए सर्व कर दिया था कि अब तुम ही खा लेना पहले। तो इस तरह से मेरी पाव भाजी बनकर तैयार है, आप सब भी खा लीजिए। देखने में कैसी लगी बताना आप सब कमेंट करके। और फिर मैंने भाजी में नींबू भी डाल दिया था, थोड़ा सा नींबू तो अलग से भी डाल सकते हैं, तो आपकी अपनी इच्छा के ऊपर है आप कितना बटर खा सकते हैं, पर थोड़ा बटर तो होना ज़रूरी है। फिर मैंने इधर ये अगले दिन की सुबह की अगला दिन है, तो बस नहा धोकर पूजा वूजा करके मैं थोड़ा पूजा के घर के कपड़े धोए हुए थे, उनको तह बनाकर रख रही थी। थोड़ा सा दिवाली के बाद घर फैला हुआ था तो उसको भी ठीक कर रही थी। और इसी तरह से हम सब लेडीज़ अपने घर के काम निपटाती रहती है और बच्चों के लिए, सबके लिए, बड़ों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने परिवार वालों के लिए कुछ बनाना। और जब अच्छा बनता है सब तारीफ़ करते हैं तो खुशी भी होती है। माँ अपने बच्चों के लिए सब चीज़ें अच्छे से बनाती है खुश होकर। तो कहते हैं ना अपने माँ की हाथ की चीज़ बच्चों को चाहे जैसी बनी हो सबको अच्छी लगती है। तो वही है बस। अब त्योहार भी सब ख़त्म ही हो गए थे एक एक करके, तो घर को भी संभालना ही होता है धीरे धीरे करके। जो सामान जहाँ है उसकी वही उसको धोकर साफ़ करके उठा कर रख देना। कि कुछ तो थोड़े बहुत बीच में काम आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मालाएं वगैरह, ये जो प्लास्टिक के फूलों की होती है, इनको उठाकर, ये तो दिवाली पर या जन्माष्टमी पर थोड़ी काम आ जाती हैं। तो इन सबको मैंने धो के वॉश करके रख दिया था कि इनको संभालने लगूँगी। तो फ्रेंड्स बस यही है कि अपने घर के कामों को खुशी खुशी करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। इसी में ही अपने घर के कामों को कभी मुंह बनाकर नहीं करना चाहिए। तो गुड बाय फ्रेंड्स,
मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।